स्वागत है आपका एक बार फिर से पुनीत ट्यूटोरियल्स में। और आज हम देखने वाले हैं कि एसएससी ने अभी नोटिफिकेशन निकाला है एसएससी सीजीएल 2021 और एसएससी सीएचएसएल 2021 के रिगार्डिंग। तो हम देखेंगे कि एसएससी सीजीएल 2021 का जो एग्जाम है टायर 1 वो कब होने वाला है और कितना टाइम बचा है, और सबसे मेन पॉइंट कि हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी है कि इस 1 मंथ में हम ऐसी प्रैक्टिस करें, ऐसी मेहनत करें कि आपका सिलेक्शन 101% श्योर हो जाए। मैं इस दावे के साथ कहता हूं, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। जो स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूं, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। सबसे पहले ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, और इंट्रोडक्शन के अंदर मैं बता दूं आपको कि मैंने 3 बार एसएससी क्लियर किया हुआ है। 2013, 14 और 15 के अंदर सीजीएल क्लियर किया था मैंने, और मेरे जो मैक्सिमम मार्क्स आए थे वो आए थे 193 मार्क्स 200 में से। और हमारा चैनल जो है उसका नाम है पुनीत ट्यूटोरियल्स। तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ये वाला वीडियो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एसएससी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज है, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग पोस्ट या किसी भी सैलरी या फिर कोई भी क्वेरी अगर आप देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और चलते हैं हम आगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये हमारा नोटिस है, नोटिफिकेशन है जो एसएससी ने अभी वेबसाइट पे डाला है। और इसके अंदर लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपके सामने दो एग्जाम्स की डिटेल दी हुई है। एक है सीजीएल 2021, ठीक है, और इसका जो टायर 1 है वो होगा 11/4/2022 से लेकर 21/4/2022 तक। और इसके बाद में दूसरा है आपका सीएचएसएल 2021। ये होगा आपका टायर 1 24/5/2022 से लेके 10/6/2022 तक। तो अगर मैं बात करूं सीजीएल की, सीजीएल 2021 के बारे में, तो उसके लिए आपके सामने केवल 1 मंथ बचा है लगभग। ठीक है, तो 1 मंथ के अंदर आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, ठीक है, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके सामने। 1 मंथ के अंदर आपको स्ट्रेटजी जो अपनानी है और क्या क्या आपको ध्यान रखना है, कैसे कैसे आपको अपनी पढ़ाई करनी है, क्या टाइम शेड्यूल होना चाहिए आपका, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद में सीएचएसएल एग्जाम जो है वो होगा 24/5/2022 से लेके 10/6/2022 तक। मतलब मई जून के अंदर ये एग्जाम होने वाला है। तो लगभग अगर हम माने तो 2.5 मंथ से लेके और 3 मंथ के बीच में ये एग्जाम होगा। तो हम एवरेज लेके चले तो हमारे पास में 2.5 मंथ है सीएचएसएल के अंदर। तो ये हमारे पास में टाइम शेड्यूल है जो अभी एसएससी ने नोटिफिकेशन निकाला है। और ये अभी जो नोटिफिकेशन है वो आया है 9 तारीख को ही, ये नोटिफिकेशन आया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे पार्ट के अंदर। फर्स्ट वाला जो पार्ट है, कैसे आपको 1 मंथ या 2 मंथ की जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए, कैसे आपको वो क्लियर करना है। तो सबसे बेसिक और सबसे जो इम्पोर्टेंट मैं टिप आपको जो दे रहा हूं, जो मैंने किया था, जिसके बेसिस पे मेरा सिलेक्शन हुआ है, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि आपको अब, क्योंकि ये लास्ट टाइम है, तो इस लास्ट टाइम के अंदर आपको फोकस करना है रिवीजन प्लस आपकी जो टेस्ट सीरीज है उसके ऊपर। रिवीजन आपने जितना पढ़ा है बेस्ट है। अगर आपके पास में टाइम है तो आप और भी पढ़ सकते हो, पर एक टाइम के बाद में, जैसे जब लास्ट के 10-15 दिन बचे एग्जाम्स में, तो आपको केवल ओनली रिवीजन करना है और साथ में टेस्ट पेपर्स देने हैं। ठीक है, तो डेली का एक टेस्ट पेपर जरूर देना है आपको। और उसके बारे में मैं बता रहा हूं आपको कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि एक टेस्ट पेपर आपको जरूर देना है और उसका सॉल्यूशन जरूर अच्छे से देखना है। अच्छा, टेस्ट पेपर सभी देते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन भी मैक्सिमम लोग देखते ही हैं, बट क्या गलतियां करते हैं लोग जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन रह जाता है, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। ये है हमारे पास में टेस्ट सीरीज, और ये मैंने एक लिस्ट बनाई है, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही होगी। इसके अंदर मैंने यहाँ पे पेपर्स लिए हैं। अच्छा, ये जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, और ये जो मैंने बनाया है, ये
किसी भी एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होता है। आप चाहे एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, बैंक का दे रहे हो, या किसी भी फील्ड का एग्जाम दे रहे हो, तो उसके अंदर जो टेस्ट सीरीज वगैरह आप देते हो सभी के लिए एप्लीकेबल है। बस आपके सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ एसएससी का। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के बेसिस पे इसको बना सकते हो इजीली। अच्छा, ये क्या दिया हुआ है मैंने, ये मैं प्रैक्टिस करता था, और मैं इसको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहा हूँ कि ये जो रीजनिंग, मैथ, जीके और इंग्लिश, ये चार चीजें मैंने यहाँ पे दी हुई है। इन चारों चीजों के बेसिस पे मैंने यहाँ पे इसको बनाया है। ये एक एक्सेल सीट है, और इसके अंदर ये मैंने क्यों बनाया है, देखो एसएससी के अंदर मेन जो होता है वो होता है 100 क्वेश्चंस का पेपर होता है। और 100 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग में, 25 आते हैं मैथ्स में, 25 आते हैं जीके में, और 25 आते हैं इंग्लिश के अंदर। तो इसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चंस का प्री का पेपर होता है, टायर 1 का। ओके। अच्छा, उसी के बेसिस पे अगर आपके, जैसे आप किसी और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आप यहाँ पे इन सब्जेक्ट्स की जगह और कोई सब्जेक्ट भी आप लिख सकते हो। अच्छा, सबसे पहले तो ये है आपका सीरियल नंबर। यहाँ पे जो दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है, ये आपका सीरियल नंबर है। और उसके बाद में आपकी ये डेट। अब इस डेट में क्या है, जैसे 11 को आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, 11 मार्च 2022 को आपने फर्स्ट टेस्ट सीरीज दी, ठीक है। उसके बाद में 12 मार्च को, 13 मार्च को, तो मैंने यहाँ पे डेट्स लिख दी हैं। इसी तरह से आपको डेट लिखनी है। जब भी आप टेस्ट पेपर देते हो वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है इसके अंदर। उसके बाद में ये क्या दिया हुआ है इसकी मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आर जो है, आर का मतलब है यहाँ पे राइट क्वेश्चन, कि राइट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो राइट क्वेश्चन रीजनिंग के ये जो पार्ट है, ठीक है, ये है आपका रीजनिंग का पार्ट। तो रीजनिंग के अंदर सपोज करो 25 क्वेश्चन का जो पेपर होता है एसएससी का, तो उसके अंदर आपके राइट क्वेश्चन कितने हैं, ठीक है। आपने एक पेपर दिया, उसका आपने एनालिसिस किया, तो एनालिसिस करने के बाद आपको ये जरूर नोट डाउन करना है। आप या तो इस एक पेज पे लिख लो इसको, ठीक है, उस पेज पे आप डेली नोट डाउन करो कि ये बहुत जरूरी है, ठीक है। क्यों जरूरी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले राइट क्वेश्चन कितने हैं, तो राइट क्वेश्चन सपोज करो कि 20 क्वेश्चन आपके ठीक हुए। ओके, क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 20। ऐसे ही डब्ल्यू का मतलब है रोंग, कि कितने क्वेश्चन आपके रोंग है। तो 25 में से अगर 20 सही हो गए तो 5 रोंग है, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिए। 3 है, 2 है, जितने भी क्वेश्चन रोंग है वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। अब है पीएम का मतलब है पॉजिटिव नंबर। पीएम का मतलब क्या है, पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर का मतलब क्या है कि ये जो 20 क्वेश्चन है, एसएससी में जनरली एक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होता है। तो इसका मतलब 20 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हुए हैं तो टोटल मार्क्स हो गए आपके 40। ऐसे ही एनएम का मतलब है नेगेटिव नंबर। एनएम का मतलब क्या है, नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर का मतलब है यहाँ पे आपका कि जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं। अब देखो एसएससी में एक क्वेश्चन पे, ठीक है, 1.5 जो होता है वो नंबर कटता है, ठीक है। तो 1.5 का मतलब होता है कि जैसे 5 क्वेश्चन गलत है, ठीक है, तो आपके नंबर कटेंगे 2.5। ओके। तो ये आपका जो नंबर है वो इस तरह से यहाँ पे डिवाइड होता है। तो 5 क्वेश्चन गलत है तो उसके 2.5 नंबर आपके नेगेटिव मार्क्स हो गए। तो पॉजिटिव मार्क्स हो गए 40, नेगेटिव मार्क्स हो गए 2.5। अब टोटल मार्क्स कितने आए, 40 पॉजिटिव है, 2.5 नेगेटिव है, तो माइनस करोगे तो 37.5। तो आप कहोगे कि रीजनिंग में मेरे कितने नंबर आए, 37.5 नंबर आ गए। ओके। ऐसे ही जब आप देखोगे मैथ्स के अंदर, तो मैथ्स के अंदर जब आप देखोगे, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है जस्ट, ठीक है। मैथ्स के अंदर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, 23। ओके। रोंग कितने हुए, 2। ऐसे ही पॉजिटिव नंबर 23 का डबल, ठीक है, 46। नेगेटिव नंबर, ठीक है, 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं तो उसका आधा कर लिया 1। टोटल नंबर कितने आ गए आपके 45, ठीक है। 46 में से -1 हुआ 45, ठीक है। ऐसे ही हमने जीके का ले लिया, ऐसे ही हमने इंग्लिश का ले लिया। यहां तक क्लियर है। अच्छा, क्यों लिया है वो मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद में टोटल राइट क्वेश्चंस कितने हैं, तो देखो जब आप ये राइट वाले जो क्वेश्चंस को मिलाओगे, ठीक है, ये जो राइट वाले क्वेश्चंस है आपके, ठीक है, ये राइट वाले क्वेश्चन है, इनको जब आप मिलाओगे, टोटल मतलब करोगे, तो जो टोटल आएगा वो आएगा आपका 76। ऐसे टोटल रॉन्ग क्वेश्चन, तो ये जो 5, ठीक है, और ये बाद में हमारे पास में रॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, 23 राइट था,
टू रॉन्ग था, ठीक है। तो ये जो रॉन्ग क्वेश्चन है उनका टोटल करोगे तो वो आएगा आपका 19। अब पॉजिटिव मार्क्स कितने हैं, इसका डबल किया हमने, 152 पॉजिटिव मार्क्स हो गए। नेगेटिव मार्क्स कितने हो गए, 19 का हमने डबल किया, ओ 19 का हाफ किया तो ये हो गया 9.5। अच्छा, पॉजिटिव नंबर है हमारे पास में 152, नेगेटिव नंबर है 9.5, दोनों को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 142.5। तो मैं बात करूं कि आपका जो टेस्ट सीरीज का जो पेपर है जो 11 मार्च को हुआ है, उसमें आपके कितने नंबर आए, 142.5 मार्क्स आए। और लास्ट में आपको दी हुई है रैंक, ठीक है, तो आपकी कौन सी रैंक आई है, 234th रैंक आई है ओवरऑल। ओके, ये सारा आपको नोट डाउन करना है एक पेज के ऊपर। मैं क्या करता था, मैंने एक पेज बना रखा था इस तरह का, और मैंने उसको दीवार पे चिपका रखा था। तो जब भी मैं टेस्ट पेपर देता था तो पूरा एनालिसिस मैं उसके अंदर लिखता था। अब होता क्या था कि आपने पूरा एनालिसिस लिख लिया, ठीक है, उसके बाद होगा क्या, उसके बाद होगा ये कि आपके सपोज करो यहाँ पे नंबर, जैसे यहाँ पे तो आ रहे हैं आपके 37.5, फिर आए आपके 33.5, फिर आए आपके 36.5, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे मैथ्स के अंदर सपोज करो आपके 45 आ रहे हैं, फिर 47 आ रहे हैं, फिर 46 आ रहे हैं, फिर 48 आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे जीके, जीके में देखो 27, उसके बाद में सपोज करो आपका 15 हो गया, उसके बाद में आपका 12 हो गया, फिर हो गया 23, फिर हो गया 12। और ऐसे ही इंग्लिश में अगर 33 के बाद सपोज करो कि आपका 34 हो गया, 35 हो गया, 33 हो गया, 30 हो गया। तो जब आप देखोगे कि आपको इंप्रूवमेंट किस में करना है, तो आपको एक ग्राफ मिल जाएगा कि आपको इंप्रूवमेंट किस फील्ड के अंदर करना है। आप मैथ्स देखोगे तो आप मैथ्स देखो, आउट ऑफ 50 में से अगर आपके ये नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो काफी अच्छे नंबर है, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस तो जनरली सबके गलत होते हैं, ठीक है। तो मैथ्स पे इतना फोकस करना जरूरी नहीं है आपको। अगर आप आपका ट्रेंड देखोगे कि क्या आपका ट्रेंड आ रहा है, तो अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो आप ये देखोगे कि आपको यहाँ पे फोकस की जरूरत नहीं है। तो मैथ्स पे आपको फोकस की जरूरत नहीं है, जीके में काफी फोकस की जरूरत है, क्योंकि आउट ऑफ 50 अगर आपके 15, 12, 23 इस तरह से नंबर आ रहे हैं तो आपको जीके पे फोकस करना पड़ेगा। तो यहां से आपको पता चलता है कि एक तो जीके में आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जीके में जो आपको जो पढ़ाई की जरूरत है, जो मेहनत की जरूरत है वो ज्यादा है। ऐसे ही यहाँ पे देखोगे आप, तो इंग्लिश का जो स्कोर है वो ठीक ठाक है, थोड़ी सी मेहनत आपको इंग्लिश के लिए भी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में हम आते हैं रीजनिंग। तो देखो रीजनिंग भी बहुत इजी सब्जेक्ट होता है। तो इसमें अगर आपके नंबर इतने आ रहे हैं कि 33.5, 36.5, बिलो 40 जा रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको रीजनिंग में भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर इस तरह से हो रहा है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, ठीक है। जिस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा गलत हो रहे हैं उन पे ज्यादा फोकस करो, जो क्वेश्चंस आराम से सही हो रहे हैं उन पे फोकस मत करो। तो यहां से क्या होता है, आपको ट्रेंड पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। अगर आपको यही नहीं पता कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा स्ट्रोंग है, तो फिर तो आप एक तरह से क्या है, एग्जाम्स में जो कंपटीशन है वो फाइट ही नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये सबसे जरूरी है कि आपको इस पे फोकस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह से आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, और उस लिस्ट के अंदर आपको डेली डेटा उसमें लिखना पड़ेगा कि आपकी टेस्ट सीरीज में कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। उसी के बेसिस पे आपको पता चलेगा क्या आपकी चीज स्ट्रोंग है, क्या पोर्शन स्ट्रोंग है, क्या आपका डाउटफुल है, ठीक है, कहाँ आपको मेहनत की ज्यादा जरूरत है, कहाँ पे मेहनत की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये शीट अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में आपके मेल आईडी लिख सकते हो, वहां पे मेल आईडी आप लिखोगे तो हम आपके मेल पे जो ये एक्सेल शीट बनी हुई है ये मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। आप वहां से प्रिंट आउट ले सकते हो। प्रिंट आउट लेने के बाद में आप इसको आराम से एक कॉपी के अंदर रख लो, दीवार पे चिपका सकते हो, कहीं भी जहां आप सेफ रख सकते हो वहां पे रख के, और डेली इसको नोट करो कि कहाँ आप कितने कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास में टेस्ट सीरीज का जो बेसिक आपको पूरा करना है, वो ये सबसे जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है हमारी। उसके बाद सेकंड है आपके पास में कि शेड्यूल क्या है, ठीक है। तो शेड्यूल के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट, टाइम शेड्यूल। टाइम शेड्यूल की जब हम बात करते हैं तो टाइम शेड्यूल के अंदर आपके सामने यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं। तो इसके अंदर जब आप देखोगे तो देखो सबसे पहले आपको उठना कब है। देखो मेरे हिसाब से जो टाइम टेबल होना चाहिए आपका,
वो ये होना चाहिए कि आपको 7 बजे तक लगभग उड़ जाना चाहिए। ठीक है, 7 बजे उठने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी नहाना धोना वगैरह करके हल्का फुल्का अगर चाय पानी हल्का सा ब्रेकफास्ट करना है आप कर सकते हो। और आपको एग्जैक्ट 8 बजे आपको टेबल पे बैठ जाना है। कहीं भी आप पढ़ते हो, अगर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो तो आप लाइब्रेरी जाके लाइब्रेरी में आप 8 बजे तक वहां पे टेबल पे बैठ जाओ। अगर आप घर पे पढ़ रहे हो तो आप अपने स्टडी रूम के अंदर एक टेबल पे आप अपने वहां पे 8 बजे अपनी जो सिचुएशन है वो सीट संभाल लो और आपकी स्टडी स्टार्ट कर दो। उसके बाद सबसे पहले आपको लेना है इंग्लिश का पोर्शन। इंग्लिश के अंदर देखो कब से कब तक करनी है आपको। इंग्लिश सुबह 8 बजे से लेके 10:15 बजे तक आपको इंग्लिश का पोर्शन लर्न करना है, याद करना है। अच्छा, मैंने सुबह इंग्लिश क्यों ली, क्योंकि देखो इंग्लिश में काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे वन वर्ड हो गए, ठीक है, वोकैब होती है। वोकैब के बाद में आपके यहाँ पे जैसे इडियम फ्रेजेज हो गए, रूल्स हो गए, ठीक है, ये काफी सारी चीजें जो होती है वो आपको याद करनी होती है। ठीक है, तो इनको याद करने के लिए बेस्ट पोर्शन क्या है, सुबह का। मॉर्निंग में क्या होता है कि 12-1 बजे तक जब तक आप लंच नहीं करते हो तब तक आपका दिमाग जो फ्रेश होता है। और फ्रेश क्या होता है, फ्रेश चीजें आप अगर फ्रेश आपका माइंड है तो वो थोड़ा सा क्या कैप्चरिंग जो पावर है वो आपकी बढ़ जाती है। ओके, तो ज्यादा जल्दी आपको याद याद होंगी चीजें। अगर आप यही चीजें लंच के बाद लेते हो तो आपको क्या है, नींद आने लगेगी। ठीक है, उस हिसाब से याद भी नहीं होगी। इस वजह से मैंने इसको पूरा डिजाइन किया है और मैंने भी ये फॉलो किया था, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए बता रहा हूं मैं कि मैं इसी तरह से पढ़ाई करता था। इस वजह से मेरा जो सिलेक्शन है वो श्योर हुआ। अब देखो आप, इंग्लिश आपको सुबह 8 बजे से 10:15 बजे तक लेनी है। उसके बाद में 10:15 से आप 10:30 तक टी ब्रेक ले सकते हो, क्योंकि देखो ब्रेक लेना भी जरूरी है। आप टी ब्रेक लो, हंसी मजाक करो 15-1 मिनट का। उसके बाद वापस से 10:30 बजे आप सीट पे बैठो। 10:30 बजे आप जब बैठोगे तो वहां पे आपको जीके उठानी है। जीके 10:30 से लेके 12:30 तक लेनी है। 12:30 बजे तक जीके इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जीके भी देखो थोड़ा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को पढ़ने में नींद आती है। ठीक है, तो इसलिए अर्ली इन द मॉर्निंग अगर ये दोनों सब्जेक्ट आप कवर करोगे, इंग्लिश और जीके, इंग्लिश और जीके अगर आप कवर करोगे तो मेरे हिसाब से बेस्ट होगा। याद भी जल्दी होगा और चीजें ज्यादा याद होंगी। ओके, क्लियर है। उसके बाद में चलते हैं हम आगे। 12:30 बजे जैसे ही आपने जीके खत्म की उसके बाद आपको लंच करना है। लंच के लिए 12:30 से 1:30, वैसे तो 1 घंटा नहीं लगता है लंच में। अगर आप धीरे धीरे भी लंच करते हो तो हाफ आवर तो काफी सफिशियंट है। आधा घंटा अगर आप लंच कर लेते हो तो आधा घंटा बचता है आपके पास में। आधा घंटा आप थोड़ा हंसी मजाक कोई वीडियो वगैरह देखना चाहते हो, जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर काफी सारी वीडियोज है मैथ से रिलेटेड। ठीक है, तो वो आप देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। उसके बाद लंच करने के बाद आपने थोड़ा माइंड फ्रेश किया, फिर वापस से आप सीट पे बैठे। 1:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक आपको मैथ्स रिवीजन करनी है। ठीक है, तो मैथ्स का रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है कि आपको प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करना चाहते हो आप उतना प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रॉब्लम आती है, हमारे यूट्यूब चैनल्स पे सारे वीडियोज अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, जो भी क्वेरी हो हम आपकी सोल्व करेंगे। उसके बाद 10:30 बजे तक आपने प्रैक्टिस की मैथ्स। रीजनिंग की कोई एसएससी के अंदर रीजनिंग की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। जो आप टेस्ट पेपर दोगे उसके अंदर जो रीजनिंग आएगी उसी से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने रीजनिंग का पोर्शन यहाँ पे नहीं रखा है। ओके, उसके बाद आप टी ब्रेक ले लो। टी ब्रेक आपने 3:30 से 4 बजे तक ले लिया। आधे घंटे आपने टी ब्रेक लिया, हंसी मजाक किया। उसके बाद में आराम से वापिस आप आ गए 4 बजे। 4 बजे आप सीट पे बैठते हो। 4 बजे से लेके 5 बजे तक, ठीक है, 4 बजे से लेके 5 बजे तक आपको 1 घंटा फुल डेडिकेशन के साथ में आपको टेस्ट पेपर देना है। आपको उसी तरीके से टेस्ट पेपर देना है जैसे आप एग्जाम में देते हो। ऐसा नहीं कि बीच बीच में आप मोबाइल भी देख रहे हो, सब कुछ आपको सारी चीजें साइड रख देनी है। आपको फिक्स 4 बजे स्टार्ट करना है और 5 बजे तक आपको टेस्ट पेपर देना है। आजकल ऑनलाइन है, काफी सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आपको जो बेस्ट लगे वो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। ओके, 4 से 5 टेस्ट सीरीज देने के बाद अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एनालिसिस का। ठीक है, आपको उसका एनालिसिस करना है, आपको उसका सॉल्यूशन देखना है। कब से? 5 बजे से 6 बजे तक। आपको देखना क्या है, कितने नंबर्स आए कितने नहीं। अभी मैंने जो शीट बताई उसमें आपको डेटा लिखना है और आपको ये देखना है कि कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं। कोई अगर इंपॉर्टेंट चीज है तो उसको नोट डाउन करना है। कहाँ पे आपकी गलतियां ज्यादा हो रही है उसको आपको देखना है और उसके बाद उसी पोर्शन को आपको आगे पढ़ना है। ओके,
तो ये सारी चीज आपको करनी है। 6 बजे के बाद अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, नहीं है तो आप आराम से थोड़ा सा रेस्ट करो, ठीक है। थोड़ा जो भी जिससे भी आपका मन रिफ्रेश होता है, वो रिफ्रेश के लिए जो भी चीजें आपको अच्छी लगती है, मूवी देखना, कोई वीडियो कोई देखना, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो। उसके बाद अगर फिर भी आपको लगता है कि थोड़ा सा टाइम अगर रात को मिलता है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप देख सकते हो। उसके बाद ये आपका टाइम शेड्यूल होना चाहिए। अगर ये टाइम शेड्यूल आपने 1 से लेकर 2 महीने तक अगर फॉलो किया, तो मैं कहता हूं कि आपका सिलेक्शन 101% श्योर हो जाएगा। तो एक तो ये टाइम शेड्यूल फॉलो करो, और मैंने अभी जो टेस्ट सीरीज की एक्सेल शीट बताई उसको आप फॉलो करो, उसमें पूरा डेटा आप लिखो और उसको देखो कि कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो और कहाँ आपकी गलतियां हो रही है। तो अगर ये गलतियां आप ठीक कर लेते हो टाइम से, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कोई नहीं बताएगा। क्योंकि यूट्यूब चैनल इतने खुल गए हैं और उनको कोई नॉलेज नहीं है, उन्होंने एक एग्जाम पास नहीं किया है, फिर भी आपको डिटेल बताएंगे ऐसी कि पूछो मत। मैंने एग्जाम्स क्लियर किए, इसलिए इस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में टाइम शेड्यूल। इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो जैसे आप देखोगे, हमारे चैनल का नाम है पुणे ट्यूटोरियल्स। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे हमारे चैनल को लाइक शेयर भी जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।